नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना कब करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड एक साथ कहीं भी युति करके बैठते हैं विद मैलेफिक इन्फ्लुएंस, यानी कि 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की जब युति होती है, जब वो किसी घर में होते हैं तो उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की या तो दृष्टि होनी चाहिए या फिर वो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे होने चाहिए। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है। चौथा घर हमारे इमोशंस का होता है और 7वां घर हमारे सेक्सुअल पार्ट्स का होता है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसके अलावा जब कुंडली के 8वें घर में एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं या फिर कुंडली के 8वें घर में एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह यानी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टियां पड़ती हैं, तब भी व्यक्ति सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है। क्योंकि 8वां घर सेक्सुअल अब्यूज़ का ही होता है और उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टियां पड़ने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कुंडली में वीनस और प्लूटो की युति हो जाती है, जब कुंडली में मंगल और प्लूटो की युति हो जाती है इन एनी हाउस, मंगल है कारका ऑफ सेक्स और वीनस है सेक्सुअल पार्ट्स और प्लूटो है डेस्ट्रक्टिव एनर्जी। जब डेस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ मार्स और वीनस कंजंक्ट हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में 4th हाउस में मोर देन 1 मैलेफिक प्लैनेट हो, यानी एक से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट अगर होते हैं, स्पेशली अगर वो मैलेफिक प्लैनेट रेट्रोगेट और हो जाए, तब तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, व्यक्ति को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि 4th हाउस हमारे इमोशंस का होता है। इसी तरह से जब कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड अगर 4th हाउस में आकर बैठ जाते हैं एफ्लिक्ट होकर, यानी वो प्लैनेट्स या तो नीच हो जाते हैं या फिर अस्त हो जाते हैं या फिर उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही होती हैं या फिर क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं या फिर वो पाप करतारी में भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, एफ्लिक्टेड हो, तब देखा जाता है कि व्यक्ति को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। क्योंकि 3rd, 6th, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठेंगे, यानी कि 3rd हाउस जो है वो अच्छा घर नहीं है, ये भी काइंड ऑफ हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये 8th से 8th हाउस है। 8th हाउस भी हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, 3rd हाउस भी काइंड ऑफ हाउस ऑफ डिस्ट्रक्शन ही है। 6th हाउस मेंटल स्ट्रगल होगा, क्योंकि 6th हाउस जो है वो स्ट्रगल का घर है, 4th हाउस से कनेक्ट हो गया तो मेंटल स्ट्रगल बढ़ा देगा। और 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉस है। तो जब ये ख़राब घर के मालिक जब इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और विद एफ्लिक्शन के साथ, मैलेफिक इन्फ्लुएंस के साथ, तो सेक्सुअल अब्यूज़ की इशू व्यक्ति के जीवन में आते हैं। क्योंकि 4th हाउस इमोशंस का है तो इमोशंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं इस तरीके के पोजीशन से। तो ये मैंने आपको सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताया, लेकिन ये तभी होगा जब किसी व्यक्ति के जीवन में ये पोजीशंस हैं और वीनस की दशा या फिर अंतर्दशा आती है या फिर राहु की दशा या फिर अंतर्दशा आती है। अगर ये दशाएं लगेंगी, अंतर्दशाएं लगेंगी और ये पोजीशंस हैं तो व्यक्ति को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ेगा।
अगर ये दशा या अंतर्दशा नहीं आती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को झेलनी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊंगी एडिक्शन के बारे में। एडिक्शंस कई प्रकार के होते हैं। किसी भी प्रकार की लत व्यक्ति को लग सकती है, चाहे फिर वो स्मोकिंग की हो या फिर अल्कोहल की हो या ड्रग्स की हो, नॉन वेज की हो, या फिर व्यक्ति को और भी तरह के एडिक्शंस लग सकते हैं, जैसे गैम्बलिंग का या इंटरनेट का, मोबाइल से चिपके रहना हर टाइम, फास्ट फूड, स्पाइसी खाना, शुगर का, शॉपिंग का, सेक्सुअल भी हो सकता है एडिक्शन। कई प्रकार के एडिक्शन व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। अब ये एडिक्शंस क्यों होते हैं और कब होते हैं, कब ये एडिक्शन ख़तरनाक हो जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कुंडली में फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन सेकंड लॉर्ड के साथ हो जाता है, यानी कि चौथे घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक युति करके कहीं भी बैठते हैं। फोर्थ हाउस हमारे इमोशंस का है और सेकंड हाउस हमारे सेंसेस का है, तो इसलिए इनका जब कनेक्शन हो जाएगा तो एडिक्शंस व्यक्ति को होंगे। इसी तरह फोर्थ लॉर्ड जब एट्थ लॉर्ड के साथ युति करके किसी भी घर में बैठेगा तब भी एडिक्शंस व्यक्ति को लगेंगे, क्योंकि चौथा घर इमोशंस का है और आठवां घर जो है वो एडिक्शन का है, नशे का है, लतों का है, बुरी लत लग जाना, तो तभी व्यक्ति को एडिक्शंस लतें लग जाएंगी। इसी तरह अगर कुंभ राशि में सूर्य बैठे, चंद्र बैठे, तब भी व्यक्ति के अंदर एडिक्शंस देखे जाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो राहु की राशि है। राहु रूल करते हैं कुंभ को और राहु एडिक्शंस देते हैं, इसलिए राहु का इन्फ्लुएंस हो जाता है और एडिक्शंस इंसान के अंदर आते हैं। इसी तरह कुंडली में जब वृश्चिक राशि में एक से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हों या फिर कुंडली में मीन राशि में एक से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हों या फिर कुंडली में कुंभ राशि में एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हों, तब भी व्यक्ति के अंदर एडिक्शंस देखे जाते हैं। अब जो वृश्चिक राशि है, जो मीन राशि है, ये ओरिजिनली क्या है, 8th हाउस और 12th हाउस को दर्शाती है, यानी कि अष्टम घर और 12वां घर दोनों ही एडिक्शंस का घर है। और कुंभ राशि राहु की राशि है, तो ये सारी राशि एडिक्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अष्टम घर में अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हों या फिर 12वें घर में एक से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हो, तो क्या होगा कि व्यक्ति के जीवन में इन घरों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा ज़्यादा, तब भी व्यक्ति एडिक्शन का शिकार होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये किसी वाटरी साइन में बैठ जाए, यानी कि जल राशि में बैठ जाए, तब भी देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर लतें लगती हैं, एडिक्शंस होते हैं। क्योंकि देखिए राहु एडिक्शंस देने वाला होता है, केतु भी ऑब्सेशन देता है। केतु डिटैचमेंट तब देता है जब जहाँ पर भी वो है वहाँ से रिलेटेड चीज़ें उसको हद से ज़्यादा मिल जाएं तो वो डिटैच्ड हो जाता है, क्योंकि वो कंटेंट फील करता है, या फिर उसको मिले ही ना, और जब वो नहीं मिलती है तो फिर वो उससे डिटैच्ड हो जाता है कि अब चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके के डिटैचमेंट केतु देगा, लेकिन केतु ऑब्सेशन भी देता है। तो राहु और केतु एडिक्शंस देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटरी साइन इसलिए क्योंकि वाटरी साइन जल राशि जो है वो हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को शो करती है। इसी तरह मंगल ऐसी एनर्जी है जो इम्पल्सिव एनर्जी है, जिसमें मंगल दिमाग नहीं लगाता है, सोचता समझता नहीं है, बस कर देता है, तो अपनी एनर्जी एडिक्शंस में लगा देगा। शनि कोई भी एडिक्शन को बहुत लंबा खींचने वाले होते हैं, कोई लत है तो उसको लंबा खींचेंगे, जल्दी आसानी से वो लत छूटेगी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एडिक्शन एक्सट्रीम
कब हो जाते हैं, अपनी पीक पर कब चले जाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में ये पोजीशंस हो और उन प्लैनेट्स की दशा भी आ जाए तो ये एडिक्शंस थोड़ा ख़तरनाक रूप ले लेंगे, अपने पीक पे चले जाएंगे, एक्सट्रीम हो जाएंगे। लेकिन अगर दशा नहीं आती है तो ये एडिक्शंस व्यक्ति के अंदर रहेंगे, लेकिन नॉर्मल रूप में रहेंगे, उतने खतरनाक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया एडिक्शन के बारे में और सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। सेक्सुअल अब्यूज़ में एक पॉइंट और है कि अगर 8th हाउस में शुक्र होता है तब भी देखा जाता है कि व्यक्ति के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी घटना होती है, क्योंकि अष्टम घर हाउस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, उसके साथ शुक्र का कंजंक्शन हो गया, क्योंकि शुक्र वहाँ बैठ गया तो वहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं फिर उस व्यक्ति के जीवन में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।